वेलकम टू द सस्टेनेबल हिमालय। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 25 किलोवाट सोलर पावर प्लांट जो हमारा ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट है उसके बारे में, और उसको जो हमने बेस्ट प्रैक्टिस करी है, जिस तरह से हमने इंस्टॉलेशन किया है। तो चल प्लांट में सीधा चलते हैं। तो ये हमारा 25 किलोवाट सोलर प्लांट के पीवी मॉड्यूल्स ये लगे हुए। पहले मैं स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर ये हमारा सिंगल लेग का एक स्ट्रक्चर है। सिंगल लेग का 4x2 मॉड्यूल की एक टेबल है, और ये हमारा बैक साइड से जो सोलर पैनल की टेबल दिख रही है, ये बैक साइड से लेग का स्ट्रक्चर है। ये हमारी साइड बैक ब्रेसिंग है, और ये हमारी फ्रंट ब्रेसिंग है, और ये सिंगल लेग का इस तरह के स्ट्रक्चर है। इसके 2 पिलर होते हैं इसमें। तो ये 1 लेग 1 राफ्टर एंड 4 पर्लिन, मतलब ये 4x2 मतलब 8 मॉड्यूल की एक टेबल है पूरी। और ये सेकंड हमारी 8 मॉड्यूल की भी दूसरी टेबल है। तो हमारे पास टोटल 56 मॉड्यूल है 25 किलोवाट पिक टोटल पावर के लिए, और 445 हमारा एक मॉड्यूल की कैपेसिटी है। मोनोपर्क हाफ कट का हमारा सोलर पीवी मॉड्यूल का टेक्नोलॉजी जो हमने लगाई है वो वारी पैनल का। मैं आपको ये डाटा शीट भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वारी 445 वाट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का, जिसमें VOC एंड VMP IMP ISC सिस्टम वोल्टेज ये सब कुछ इसमें शो हो रहा है। सेकंड, अभी इसमें भी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्ट्रिंग साइज क्रिएट हो चुका है। तो किस तरह से अभी हमने डिज़ाइन किया है, इसमें 19 की 2 स्ट्रिंग बनाई है और 18 की 1 स्ट्रिंग बनाई है। तो ये हमारे पास 8 मॉड्यूल है। 8 मॉड्यूल मतलब 4x2। मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो जैसे ये हमारे पास 8 मॉड्यूल्स है, और ये सेकंड टेबल 8 मॉड्यूल है, तो 8 + 8 16। और यहाँ से ये 6x2 12 मॉड्यूल की टेबल है। यहाँ से मैंने 3 मॉड्यूल लिए हैं, तो 16 + 3 ये 19 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग जा रही है। देन यहाँ से 4x2 मतलब 8 मॉड्यूल की एक और टेबल है। यहाँ से 8 मॉड्यूल लिए हैं, और यहाँ से 9 मॉड्यूल जो हमारे बच रहे हैं। 9 मॉड्यूल 6x2 टेबल से यहाँ से लिए। तो अभी सुबह का टाइम है, तो हल्की सी शैडो पड़ रही है। अभी 8 बज रहे हैं कुल। तो इस तरह से यहाँ से 8 मॉड्यूल, तो यहाँ से 8 मॉड्यूल, और यहाँ से 9 मॉड्यूल, और 2 मॉड्यूल हमने यहाँ से कनेक्ट किए हैं। तो 2 मॉड्यूल मैंने इस वाली टेबल से कनेक्ट की है। ये हमारी 6x2 टेबल की एक 6x2 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग है, वो सामने वाली 4x2 मॉड्यूल की। तो ये 19 17 + 2 यहाँ से है, तो 19, एंड यहाँ से टोटल बच रहे हैं अब 18 मॉड्यूल। तो 18 मॉड्यूल यहाँ से लेके हमने ये पूरी हमारी 3 स्ट्रिंग आ रही है। तो ये प्रॉपरली पूरा कम्प्लीटली वायर टैग हो रहा है। ये हमारी 3rd स्ट्रिंग जा रही है। 3rd स्ट्रिंग ये हमारा फिर इन्वर्टर लगा, ये इन्वर्टर कैनोपी। देन ये हमारा इन्वर्टर है जो 30 किलोवाट का है। हमने अभी हायर साइज इन्वर्टर लगाया, क्योंकि हम अभी इसमें 50 किलोवाट अभी बढ़ाए। तो अभी हमने इसमें 30 किलोवाट का एक ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, जो कि सोलिस मेक का है। ये इसका डेटा शीट है इस तरह से। तो अभी इन्वर्टर शट डाउन है। अब देखते हैं इसमें हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज जो स्ट्रिंग कनेक्ट की है हमने, वो कितना शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको DC स्विच ऑन कर देता हूँ। ये पावर का साइन आ चुका है। तो नो ग्रिड बता रहा है, क्योंकि अभी ग्रिड से हमने कनेक्ट नहीं किया है अपने सिस्टम को, तो इसलिए अभी नो ग्रिड बता रहा है ये डेट। और अभी ओपन सर्किट वोल्टेज ही ओनली ये बताएगा कि क्या हमारे स्ट्रिंग में किस तरह की वोल्टेजेस आ रही है। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ एंटर बटन प्रेस करके। ये हमारा DC1 मीन्स स्ट्रिंग 1 में हमारी 887.12 वोल्ट आ रही है, और ये 900 चली गई है। और DC2 में हमारी 905.6 वोल्टेज आ रही है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है सर सारी। और इस तरह से DC3 का भी मतलब स्ट्रिंग 3, ये DC3 है, इसमें 850 वोल्ट है, क्योंकि ये 18 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है। तो अभी फ़िलहाल यही बताएगा हमको कि इसमें किस तरह की ओपन सर्किट वोल्टेजेस बता रही है। तो अभी मैं इसको वापस से DC स्विच को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी इन्वर्टर ऑफ हो चुका है, DC स्विच मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा स्ट्रिंग कनेक्शन जा रहा है। स्ट्रिंग कनेक्शन भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। ये हमारा स्ट्रिंग 1 है, तो इसमें प्रॉपर वायर टैगिंग हुई है।
ये S1N ये नेगेटिव पॉइंट है, ये S12 ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव MC4 कनेक्टर में है और नेगेटिव वाला नेगेटिव MC4 कनेक्टर में है। तो ये लगाते हुए ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और इसके बैक साइड में जो नेगेटिव टर्मिनल है उस हिसाब से MC4 कनेक्टर लगाने चाहिए। ये इस हिसाब से हमारा S2N और S2P ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रिंग 2 है, S मीन्स स्ट्रिंग, और ये हमारा S3 ये स्ट्रिंग थर्ड है हमारा, ये वाला ये थर्ड। और इसमें 3 MPPT है तो एक एक MPPT में हमने एक एक स्ट्रिंग कनेक्ट करी है। तो ये DC साइड हुआ और ये हमारा AC साइड है। AC साइड का 16 mm² का प्योर कॉपर केबल हमने यहाँ पर लगाया। इस तरह से ये केबल जा रही है यहाँ से बिल्कुल कंड्यूट के थ्रू और अंडरग्राउंड होते हुए ये AC/DB में हमारा कनेक्ट हुआ है। अर्थिंग और बॉडी अर्थिंग को इंटीग्रेट करके हमने ये अर्थिंग दी है। ये प्रॉपरली बिल्कुल ग्रीन वायर के साथ कंड्यूट के साथ ये अंडरग्राउंड हमारा अर्थिंग पिट में जा रहा है। अर्थिंग पिट में मैं इसके बाद बताता हूँ। देन यहाँ से AC केबल जारी है हमारी AC/DB में। तो ये हमारा AC/DB RYBN, तो ये सेंटर वाला चल अर्थिंग है जिसको हमने अर्थ कर दिया है। तो अब आता है हमारा स्ट्रक्चर अर्थिंग। स्ट्रक्चर अर्थिंग मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हमने इंटरकनेक्शन करके हमने स्ट्रक्चर अर्थिंग करी है। तो ये हमारा जैसे अर्थिंग एक स्ट्रक्चर से ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके ये हमारा अर्थिंग पिट कवर है। ये हमारा स्ट्रक्चर अर्थिंग पिट कवर है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर अर्थिंग करी है। सेकंड इसके बाद 5-10 मीटर दूरी पर हमारा, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है, तो ये हमारा इन्वर्टर बॉडी अर्थिंग है। इन्वर्टर की अर्थिंग हमने यहाँ पर करी है। और ठीक 3 मीटर के बाद हमारे पास AC/DB की और ये हमारा LA का अर्थिंग है। और यहाँ पर हमारा LA लगा है। ये हमारा LA है जिसकी अर्थिंग यहाँ से स्ट्रिप्स आ रही है अंडरग्राउंड होते हुए, पर हमारा LA लगा है।